'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. कुछ ऐसे ही रफ्तार में आज इन्फिनिक्स जो है वो काम कर रहा है। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है और ये मेरे पास आया है एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन का सक्सेसर इन्फिनिक्स GT20 Pro। लेजेंड्स, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स GT10 Pro। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था अंडर 20,000 की प्राइस कैटेगरी पर। ये उसका डायरेक्ट सक्सेसर है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे एकदम। हाँ, कमेंट में बताना इसका मतलब क्या है, कमेंट में बताना। फटाफट से यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। अच्छा, आपको बता दूं इतना बड़ा बॉक्स जो है ना, ये लिमिटेड एडिशन है, मतलब लिमिटेड ऑफर होगा अर्ली सेल्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपको इस तरीके का बॉक्स मिलेगा और बॉक्स में बंडल एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है जो आपको मिलेगा। अगर आप जल्दी जल्दी इसको परचेज कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पहले तो यहाँ पर फटाफट से इसको देखेंगे, डिटेल बॉक्स को निकाल कर साइड में रख देते हैं, ये देखेंगे। और उसके बाद एक और यहाँ पर बॉक्स है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बॉक्स है। इसमें देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। GT मेका केस, GT कूलिंग फैन, GT फिंगर स्लिप्स। इसकी अलग से अगर प्राइस देखा जाए तो 5,500 से 6,000 की ये आपको बंडल्ड मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा लिमिटेड ऑफर है। अब यहाँ पर फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसमें आपको एक मेका केस मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया हार्ड केस है। ये मैग्नेटिक केस है क्योंकि इसके ऊपर ये जो फैन है इस तरीके से अटैच हो जाएगा। देखेंगे कितना कूल लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर इसमें टाइप सी से आप इसको कनेक्ट करेंगे, आप खुद हवा में उड़ जाएंगे, इतना फास्ट ये फैन चलता है। और फिंगर स्लीव्स भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से अगर आपको गेमिंग का और भी मजा लेना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आते हैं हमारे रिटेल बॉक्स की तरफ और इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत कूल लगी। ये देखेंगे एक बॉक्स के अंदर से छोटा सा बॉक्स और बाहर आता है और यहाँ पर डोर की तरह ओपन होता है। वेलकम टू द GT वर्ल्ड लिखा है, क्या बात। इस तरीके से ये ओपन हो जाता है और सबसे पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें देखेंगे आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस देखने को मिलता है। फ़ोन हमारे पास जो है वो ऑरेंज कलर है तो उसकी डिज़ाइन भी केस की कुछ इस तरीके से है ताकि आपके फ़ोन के साथ वो ब्लेंड हो जाए। बाकी उसके साथ आपको कुछ कागजात हैं और साथ ही साथ आपको एक हार्ड स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिलता है। एक अच्छी क्वालिटी का आपको हार्ड केस यहाँ पर दिया गया है जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। फिर है हमारा फ़ोन, इसको रखते हैं यहाँ पर साइड में और बॉक्स में देखेंगे तो आपको क्या कुछ मिलता है। तो आपको एक 45 वॉट का अडेप्टर मिलता है जो यहाँ पर देखेंगे मेंशन्ड है और साथ ही साथ आपको एक टाइप सी केबल दिया है, टाइप A वाला, जो देखेंगे इस तरीके के स्टाइल में आपको मिलता है ताकि अगर आप जब गेम खेलें तो आपके हाथ प्रॉपर उसके ऊपर रहे, वो ऐसे लटका ना रहे। तो उस तरीके से भी यहाँ पर काम में लिया गया है। फ़ोन की तरफ जाते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको साइबर मेका डिज़ाइन मिलता है। इन्फिनिक्स GT10 Pro जैसा डिज़ाइन रिटेन किया है और ये आपको सेमी ट्रांसपेरेंट है, पूरा टेक का आपको फील देगा। आपको यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट मिलता है, बैक फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं। 3 अलग अलग कलर्स हैं, जो हमारे पास है वो ऑरेंज है। आप देखेंगे आपको फील आ जाएगा कि इतने जो पार्ट है यहाँ पर और ये जो एरोज भी है ये ऑरेंज कलर में, तो आपको एक ब्लू मिलेगा और एक सिल्वर कलर मिलेगा। बाकी IP54 आपको रेटिंग्स देखने को मिलती है और उसी के साथ यहाँ पर आपको ये जो पार्ट है ये है मेका लूप LED इंटरफेस। जी हाँ, यहाँ से आपको RGB मिनी LED लाइट्स मिलती है। 8 अलग अलग आपको कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं और 4 लाइटनिंग इफेक्ट्स है। क्या क्या इफेक्ट्स है जरा साकिब मुझे बताएंगे? ब्रीदिंग देखो उसको ही नहीं पता है, वो लेके बैठा है पेपर लेकिन उसको ही नहीं पता है क्या है साकिब। ब्रीथ, मीटियोर, रिदम और ग्रेडियंट, ये 4 आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं। आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे मोड्स मिलते हैं जिसमें ये काम करता है, जैसे कि इनकमिंग कॉल में करता है, आपको नोटिफिकेशन में करता है, चार्जिंग में करता है, गेमिंग मोड में करता है, म्यूजिक में करता है। और एक मेरा फेवरेट है जो बेसिकली अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्ट्स है तो आपने उसमें एक कलरफुल लाइट सेट कर दिया और एक अननोन कॉन्टेक्ट का भी आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आपने व्हाइट लाइट सेट कर दिया। फिर आपने फोन को ऐसे बैक साइड रख दिया, अगर व्हाइट लाइट पीछे ब्लिंक हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अननोन कॉलर है, उठाने की जरूरत नहीं है, या आपको पता चलेगा उठाओ या मत उठाओ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि पहले से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये लाइट का काम बहुत ही इस बार अच्छे से लिया गया है। वैसे आपको उसी के साथ इसका जो थिकनेस है वो 8.15 mm की थिकनेस और 194 ग्राम्स का, तो अच्छे साइड पर इस बार फॉर्म फैक्टर आपको मिलता है, ज़्यादा हैवियर साइड पर नहीं है। बाकी डुअल सिम है, आपको ऊपर आयर ब्लास्टर भी देखने को मिलता है, डुअल स्टेरियो स्पीकर है, इसमें JBL साउंड पावर्ड है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर आपको मिलता है। X एक्सिस आपको लीनियर मोटर भी मिलता है। तो हैप्टिक्स यहाँ पर बहुत अच्छा, हमने अलग अलग सिनेरियोस में टेस्ट किया है, इसका हैप्टिक्स बहुत अच्छे से काम करता है। डिजाइन, लुक एंड फील, फॉर्म फैक्टर
वेरी कूल। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट 8200 सीरीज का ये अल्टीमेट चिपसेट है। जी हाँ, 4nm पर बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें Pixelworks X5 डेडिकेटेड डिस्प्ले गेमिंग चिप आपको मिलती है। ये टर्बो चिप है जो बेसिकली क्या करती है, आपको ई स्पोर्ट्स लेवल परफॉर्मेंस देंगी। जो विजुअल्स होते हैं वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलेंगे और साथ ही साथ फ्रेम रेट्स को ये 60 से लेकर 90 FPS तक बूस्ट करता है। हमने यहाँ पर BGMI को टेस्ट किया, आप देखेंगे सेटिंग्स में भी हमें एक्सट्रीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा था और नॉर्मली भी जब हमने गेम खेला तो जो फ्रेम रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थे। परफॉर्मेंस वहाँ पर हमने जब नोटिस किया तो वो बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो चिप दिया है वो इस तरीके से काम करती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR5X और UFS 3.1 मिलता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको रैम और स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। Antutu के जो स्कोर्स थे वो बहुत कमाल के थे, 78,000 यहाँ पर आया है रैम और स्टोरेज सपोर्ट। इनफैक्ट रीड राइट की स्पीड भी बहुत कमाल की थी। इसमें रियल टाइम में भी ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग डे टू डे लाइफ के टास्क बहुत स्मूथ थे। मैंने अभी तक का इन्फिनिक्स का इतना स्मूथ फोन नहीं देखा जो मैंने इस वाले फोन में नोटिस किया, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। बाकी Antutu नॉर्मल चिपसेट के स्कोर की बात करें तो क्लोज टू 1 मिलियन यहाँ पर आए थे और CPU थ्रॉटल भी बहुत अच्छा था, 80% से यहाँ पर ज्यादा था। थर्मल्स बहुत अच्छे, लॉन्ग टर्म तक गेमिंग में भी यहाँ पर ये ज्यादा हीट नहीं करता है। और अगर आपके पास आप लकी है, लिमिटेड ऑफर में अगर आपको ये मिल जाता है, ये थोड़ा टेस्टिंग करते हैं इसकी। गेमिंग किट यहाँ पर लगा दी है, आप देखेंगे फैन पूरा बढ़िया से काम कर रहा है, अलग अलग कलर्स में यहाँ पर लाइट आ रही है और हवा भी बहुत अच्छे से आ रही है। हमने हमारा टाइप सी केबल उस पर लगाया है जब जाके वो काम कर रहा है और हमने यहाँ पर BGMI लगा दिया है। ये देखेंगे गेम चल रहा है। अभी हमने थोड़ा लगभग इसको 5-10 मिनट खेला है, थोड़ा और 5-10 मिनट खेलते हैं फिर देखते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पर, वैसे अभी भी देखोगे तो बहुत ही कूल है, कुछ 33-32 पर चल रहा है। मतलब इतना 10 मिनट खेलने के बाद भी टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है। थोड़ा और खेल के देखते हैं कि टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। 10 minutes later. 10 मिनट हमने खेला है, बहुत भागदौड़ किया है, सब कुछ किया है और यहाँ पर अभी देखेंगे तो टेम्परेचर मैं आपको दिखा दूँ चेक करके तो 31-32 के आसपास है और यहाँ पर देखेंगे 34 तक गया है और बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड तो 29 और 30 पे घूम रहा है। ये देखेंगे 29 और 30 पे घूम रहा है। फ़ैन की तरफ तो डेफिनेटली आपको ठंडा ही मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से काम कर। अगर आपको बहुत ठंडा गेमिंग करना है तो आप इसका काम ले सकते हैं। चीज़ तो बताना भूल गया, जैसे मैंने फ़ैन निकाला ना, इधर देखो 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब पंखे ने इतना गर्म कर दिया भाई, ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ फ्रीजर में से डाल के निकाला मैंने। ये देखो 24 डिग्री सेल्सियस, क्या बात है। ये देखो साकिब भाई फोकस नहीं कर रहे, मुझे पता है आप लोगों को दिखना नहीं होगा, लेकिन थैंक यू साकिब फोकस करने के लिए। देखा, फ्रीजर में डाल के निकाला है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.78 इंच की फुल HD प्लस की एक LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलती है। ह्यूज डिस्प्ले है, फ्लैट डिस्प्ले, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्फिनिक्स ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। 94% से ज़्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अगर आप लेफ्ट और राइट के बेजल्स पर गौर करेंगे तो गूगल को भी शर्म आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि गूगल ने हाल ही में Pixel 8a लॉन्च किया और इतने मोटे मोटे बेजल्स दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार क्या बात है, इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे आपको 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1300 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पर आपको इंडोर के साथ साथ आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। हमने आउटडोर में टेस्ट किया है, डिस्प्ले बहुत विजिबल है, कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। और साथ ही साथ DCI P3 100% है। यहाँ पर कलर्स बहुत पंची है, मतलब गेमिंग फोन के हिसाब से डिस्प्ले पर काम अच्छे से किया गया, ताकि अगर आप गेम भी खेलें तो कलर्स बहुत अच्छे से निकल कर आए। और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी इसका बहुत अच्छा था। बाकी 2304 हर्ट्ज PW डिमिंग, लो फ्लिकरिंग यहाँ पर नहीं है। हमने लो ब्राइटनेस पर भी चेक करा तो फ्लिकरिंग का यहाँ पर कोई मामला हमने नोटिस नहीं किया। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर मिलता है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले है। ऑनेस्टली एक्सपीरियंस जितना भी हमने किया है वो बहुत ही अच्छा है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 14 पर है, XOS पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने यहाँ पर देखेंगे कोई ब्लोटवेयर नहीं दिया है। बहुत ही क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कोई पाम स्टोर नहीं है, कोई एड्स नहीं है, साथ में लॉक स्क्रीन पर ग्लैंस भी नहीं है। यानी कि उन्होंने बहुत मिनिमाइज्ड कर दिया है। अगर ब्लोटवेयर की बात करते हैं, गेमिंग फोन के हिसाब से फोकस भी सॉफ्टवेयर पर उतना ही अच्छा किया है जितना परफॉर्मेंस पर किया है। तो सॉफ्टवेयर में भी एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसको भी उन्होंने यहाँ पर ध्यान में रखा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस आपको इस बार मिलेगा। बाकी 2 साल के ईयरली अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो अपडेट्स भी उन्होंने इंक्रीज किया। जब पहले वो हमेशा 1 साल का अपडेट देते थे, अब उन्होंने 2 साल कर दिया है। बाकी उसी के साथ आपको कॉल रिकॉर्डिंग है, तो अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। आपको डायनामिक बार है, फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी फ्यूजन, स्मार्ट पैनल, गेम मोड, स्मार्ट हब,
एक्स क्लोन, किड्स मोड, सब कुछ मिलता है, सबका फायदा आप उठा सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है जिसमें आपको OIS मिलता है। यस, आपको 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो मिलता है। अल्ट्रावाइड सेंसर यहाँ पर नहीं है। और मैक्स रियर में आप 4K वीडियो 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। बाकी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर मैक्स 2K वीडियो 30 FPS पे आप शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन वीडियोस बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और बाकी 108 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड दिया है, इसमें आप बहुत ही बढ़िया फोटोज ले सकते हैं। अगर फोटो क्लिक करने के बाद जूम करेंगे तो शार्पनेस आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल से बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बाकी पोर्ट्रेट है 1x 2x, उसके भी सैंपल्स आप देख सकते हैं, काफी अच्छे फोटोज आप निकाल सकते हैं। सुपर मैक्रो है, डुअल वीडियो है, स्काई शॉप है, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जिसका आप फायदा ले सकते हैं। बाकी कैमरे से फोटोज काफी अच्छे निकल कर आए हैं, मतलब बीइंग अ गेमिंग स्मार्टफोन उन्होंने कैमरे पर भी फोकस किया है और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हुई, पोस्ट प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी है। यहाँ पर डायनामिक रेंज, कलर्स बढ़िया है। पोर्ट्रेट में एच डिटेक्शन भी यहाँ पर अच्छा निकल कर आया है। सेम गोज फॉर सेल्फी में भी यहाँ पर कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है। फोटोज यहाँ पर काफी अच्छे निकल कर आए। इसमें भी अगर आप डायनामिक रेंज पर गौर करते हैं तो बहुत अच्छे फोटोज निकल कर आए। और वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। मैं बहुत कम फोन से इंप्रेस रहता हूँ वीडियो में, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छे क्वालिटी के वीडियोस आप देख सकते हैं निकल कर आ रहे हैं। और इसमें सेल्फी में भी बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। रही बात नाइट की, तो नाइट में काफी अच्छे फोटोज निकल कर आ रहे हैं। वैसे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बीइंग अ गेमिंग स्मार्टफोन फोटोज डे के तो अच्छे थे, लेकिन नाइट में भी बहुत अच्छा काम किया गया और ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे निकल कर आए हैं। बाकी के दूसरे फोटोज भी अगर आप देखोगे बहुत ही शार्प है, नॉइज बहुत कम है, ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। और सेल्फी भी बहुत अच्छी है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आप अच्छी सेल्फीज निकाल सकते हैं। सेल्फीज भी काफी ब्राइट और बहुत ही शार्प है। ओवरऑल नाइट के फोटोज भी यहाँ पर मुझे काफी बैलेंस लगे। रही बात बैटरी की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वाट की चार्जिंग चार्जर बॉक्स में जैसे कि मिलता है मैंने बताया। और आपको 0 to 100% लगभग 35 to 40 मिनट्स लगेगा इसको फुल चार्ज करने में, विच इज नॉट बैड। और साथ ही साथ आपको बाईपास चार्जिंग मिलता है जो प्रीवियस जनरेशन में भी था, इसने रिटेन किया है। और AI चार्जिंग मोड भी है जो आपकी चार्जिंग के हैबिट को अडेप्ट करता है, उसके इस हिसाब से वो चार्ज करेगा ताकि आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा मतलब फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चले, वो इस तरीके से काम करता है। और बाकी आपको यहाँ पर चार्जिंग में 2 अलग अलग मोड्स मिलते हैं, एक स्मार्ट चार्ज है, दूसरा लो टेम्प चार्ज है। आप स्मार्ट में और फास्ट चार्ज कर सकते हैं, लो टेम्प स्पेसिफिकली नाइट में अगर आप चार्ज पर लगाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा, थोड़ा स्लो चार्ज करता है और बैटरी को ज़्यादा गर्म भी नहीं करता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G वोल्टी है, आपको यहाँ पर वो वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, हमने टेस्ट किया है, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करता है। 5G नेटवर्क पे डाउनलोड वगैरह करना है वो भी बहुत अच्छा है। वाइड वन L1 है, ब्लूटूथ 5.3 है, कैमरा 2 API, इसमें आपको NFC भी मिलता है, वाईफाई 6 है, FM रेडियो भी है और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। जाते जाते बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो हमें ऑफर प्राइस पता है 22,999। जी हाँ, तो ये जो बेस वेरिएंट है विद ऑफर इसकी ये प्राइस है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी प्राइस है। हायर वेरिएंट की प्राइस या विदाउट ऑफर की प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिटेड टाइम ऑफर आपको मिलेगा, गेमिंग किट जो है वो साथ ही साथ मिलेगी। अर्ली सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक बहुत ही अच्छा मौका आपको इसको जल्दी हैंड्स ऑन करने का, ताकि वो गेमिंग किट भी आपको साथ में मिल जाए। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, काफी पावरफुल स्मार्टफोन है, मैं बहुत खुश हूँ इस फोन से। अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।